अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल पर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। अगर इब्राहिम मुन्ना कर देते तो एक फैसला जिसने सिर्फ एक घर नहीं पूरी इंसानियत का फ्यूचर बदल दिया। रात बहुत खामोश थी, हवा हल्की चल रही थी, दूर कहीं कुत्ते भौ रहे थे, आसमान पर सितारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हर रात चमकते हैं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक आदमी जग रहा था। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, आंखों में अजीब सी गहराई। ये आम आदमी नहीं था, ये थे इब्राहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आदमी जिसने पूरी जिंदगी सच की तलाश में गुजार दी। जब पूरी दुनिया बुतों के सामने झुकती थी तब वो अकेला खड़ा था। जब लोग कहते थे ये हमारे देवता हैं, तब इब्राहिम ने पूछा था, अगर ये सच में खुदा है तो खुद को बचाते क्यों नहीं? और बस इसी सवाल ने पूरी दुनिया को उसका दुश्मन बना दिया। उसका मजाक उड़ाया गया, उसको पागल कहा गया, उसको धमकियां मिली। फिर एक दिन लोगों ने फैसला किया, इस आदमी को जिंदा जला दो। सोचो वो मोमेंट, एक बड़ा सा मैदान, बीच में आग का पहाड़, आग इतनी तेज कि लोग पास तक नहीं जा पा रहे थे। और इब्राहिम वो बिल्कुल अकेला था। ना आर्मी, ना सपोर्ट, ना कोई हीरो एंट्री, सिर्फ एक आदमी और उसका यकीन। उसको कैटapult में डाला गया और सीधा आग के अंदर फेंका गया। लोग सोच रहे थे अब खत्म, लेकिन कहानी यहीं इंटरेस्टिंग हो गई। आग ने जलाने से मना कर दिया और उस दिन दुनिया को समझ आया ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। जिंदगी गुजारती गई, साल बीत गए और फिर एक दिन जब इब्राहिम बहुत बुढ़े हो चुके थे, उनको एक बेटा मिला, इस्माइल। सोचो उस फीलिंग को, एक आदमी जिसने इतनी तन्हा जिंदगी देखी हो, उसको फाइनली एक बेटा मिला, एक अपना, एक सहारा, एक मुस्कुराहट। इस्माइल सिर्फ बेटा नहीं था, वो उम्मीद था। इब्राहिम उसको देखते तो आंखों में चमक आ जाती, चलते वक्त साथ ले जाते, बात करते, प्यार करते, और धीरे धीरे बाप और बेटे के बीच वो रिश्ता बन गया जो लफ्जों में एक्सप्लेन नहीं होता। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। इब्राहिम सो रहे थे और उन्होंने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब जिसने उनकी रूह तक हिला दी। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। सुबह आंख खुली, सांस तेज चल रही थी, दिल भारी था। ये आम ख्वाब नहीं था, नबी के ख्वाब वही होते हैं, मतलब ये हुक्म था। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है, अगर इब्राहिम मना कर देते तो? सोचो, अगर उस वक्त इब्राहिम कहते मैंने बहुत सैक्रिफाइस कर लिए, अब नहीं, तो क्या होता? शायद कुछ भी नहीं। दुनिया नेक्स्ट मॉर्निंग वैसे ही उठती, लोग बाजार जाते, बच्चे खेलते, सूरज वैसे ही निकलता। लेकिन धीरे धीरे इंसानियत एक बहुत बड़ी रोशनी खो देती, क्योंकि ये कहानी जानवर की कुर्बानी की नहीं थी। ये कहानी थी अटैचमेंट पे मुकाबला ट्रूथ। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा होता है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए पावर, किसी के लिए ईगो, किसी के लिए रिलेशनशिप। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो चीज ट्रूथ से भी ऊपर चली जाए। इब्राहिम का टेस्ट ये नहीं था कि वो बेटा कुर्बान कर सकते हैं या नहीं। असल टेस्ट था, तुम्हारे दिल में सबसे ऊपर कौन है? और सच बताओ, ये टेस्ट आज भी हर इंसान दे रहा है। इमेजिन करो वो सफर, सुबह का वक्त, पहाड़ों की तरफ जाता हुआ एक रास्ता, एक बुजुर्ग बाप और उसका जवान बेटा, दोनों साथ चल रहे हैं। हवा चल रही है, लेकिन दोनों चुप हैं। कितनी अजीब बात है ना?
कभी कभी जिंदगी के सबसे हैवी मोमेंट्स में इंसान बोल नहीं पाता। शायद इब्राहिम के दिल में तूफान था। हर कदम पर एक आवाज आती होगी, मना कर दो, ये तुमसे नहीं होगा, तुमने ऑलरेडी बहुत दिया है। और सच कहूं, आज अगर हम होते तो शायद हम भी टूट जाते, क्योंकि थियोरी में फेथ इजी लगता है, प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल होता है। फिर इब्राहिम ने इस्माइल को सच बताया। सोचो वो मोमेंट, एक बाप अपने बेटे को बता रहा है, मैंने ख्वाब देखा है। और फिर इस्माइल का जवाब हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। उसने कहा, आपको जो हुक्म मिला है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचो, एक बेटा, ना भागा, ना चिल्लाया, ना पूछा क्यों, सिर्फ ट्रस्ट। और यहाँ कहानी और डीप हो जाती है, क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ इब्राहिम का नहीं था, इस्माइल भी अपना सब कुछ सरेंडर कर रहा था। लेकिन यहाँ एक हिडन लेसन है। दुनिया सैक्रिफाइस को लॉस समझती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी सैक्रिफाइस को ट्रांसफॉर्मेशन समझती है। जब तक इंसान किसी चीज को छोड़ नहीं सकता, तब तक वो उस चीज का स्लेव होता है। और इब्राहिम दुनिया को ये सिखा रहे थे, फ्री वो नहीं जो सब कुछ पोजेस करता है, फ्री वो है जो जरूरत पड़ने पर सब कुछ छोड़ सकता है। और फिर वो मोमेंट आ गया। पहाड़ पर खामोशी थी, हवा रुक सी गई थी। इब्राहिम ने आंखें बंद की, हाथ कांप रहे थे, दिल टूट रहा था, लेकिन फेथ अब भी जिंदा था। और जैसे ही कुर्बानी का मोमेंट आया, सब कुछ बदल गया। आवाज आई, तुमने अपना टेस्ट पास कर दिया। और इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया। उस दिन दुनिया को एक ऐसा लेसन मिला जो कयामत तक रिपीट होता रहेगा। अल्लाह को खून नहीं चाहिए था, ये सबसे पावरफुल पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं स्टोरी का सेंटर सैक्रिफाइस है, नहीं, सेंटर था इंटरनेशन। अल्लाह देखना चाहते थे, क्या इब्राहिम सच में मुझे सबसे ऊपर रखते हैं? और जब जवाब हाँ निकला, तो कुर्बानी रोक दी गई। अब फिर वही सवाल, अगर इब्राहिम माना कर देते तो शायद आज दुनिया में ईद उल अधा सिर्फ एक ट्रेडिशन होता, इमोशन नहीं होता, सोल नहीं होती, डेप्थ नहीं होती। लोग जानवर तो कुर्बान करते, लेकिन मीनिंग खो चुका होता। आज जो करोड़ लोग कुर्बानी करते हैं, वो असल में एक सेंटेंस रिपीट कर रहे होते हैं, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज भी ट्रूथ के नीचे रख सकता हूँ। और ये लेसन सिर्फ लेक्चर से नहीं आता, ये तब आता है जब कोई उसको जी कर दिखाए। और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी एक बुजुर्ग आदमी का वो सफर आज भी लोगों के दिल हिला देता है, क्योंकि कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी लाइफ में किसी डिफिकल्ट चॉइस के सामने खड़ा होगा, जहां एक साइड कंफर्ट होगा और दूसरी साइड ट्रूथ, एक साइड फियर, दूसरी साइड फेथ, एक साइड अटैचमेंट, दूसरी साइड सरेंडर। और उस वक्त हर इंसान के अंदर एक छोटा सा सवाल गूंजेगा, अगर इब्राहिम मना कर देते तो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह सबसे बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।